स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल हॉस्पिटलवाला.com पे। दोस्तों, आज का विषय है मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, क्या बेनिफिट है, दुनिया में कैसे टॉप 10 जगहों में शामिल होता गया भारत, इसके पीछे कौन सी कहानी चली, किसने इसके पीछे सबसे बड़ा रोल अदा किया और आगे इसका भविष्य क्या है और आप किस तरह से हॉस्पिटलवाला.com के साथ में जुड़ करके एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं मेडिकल टूरिज्म के इंडस्ट्री में। तो आइए दोस्तों, विस्तार से इन सभी बातों को समझते हैं, एक एक करके सभी का पक्ष रखते हैं। भारत में हार्ट सर्जरी का खर्चा 4 लाख रुपए है, जबकि थाईलैंड में यह लगभग 15 लाख रुपए है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की, तो वहां हार्ट सर्जरी कराने के लिए आपको जेब में करीब 80 लाख रुपए होने चाहिए। जब लोग अपने इलाज के लिए अपने देश से बाहर किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं, तो यह चिकित्सा पर्यटन या मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। हर साल लाखों विदेशी नागरिक इलाज के लिए मेडिकल टूरिज्म वीजा पर भारत आते हैं। आजकल सबसे ज्यादा और सबसे सस्ते क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए कई विकसित देशों के मरीज भी भारत का ही रुख कर रहे हैं। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में इलाज का खर्चा लगभग 30% से ज्यादा कम है और दक्षिण पूर्व एशिया सबसे सस्ता माना जाता है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रोगियों की संख्या में थाईलैंड, मैक्सिको, अमेरिका, सिंगापुर, भारत, ब्राजील, तुर्की और ताइवान विश्व की पहली पसंद है। भारत में हार्ट सर्जरी का खर्चा लगभग 4 लाख रुपए है, जबकि थाईलैंड में लगभग 15 लाख रुपए है। बात अगर अमेरिका की करें तो यहाँ से हार्ट सर्जरी कराने के लिए आपके जेब में 80 लाख रुपए होने चाहिए। 2017 से 2020 के बीच बांग्लादेश से सबसे अधिक मरीज इलाज के लिए भारत आए हैं। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार इराक, अफगानिस्तान और मालदीव दूसरे स्थान पर है। ओमान, केन्या, म्यांमार और श्रीलंका से आने वाले मरीजों की तादाद भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें विश्व में सबसे बड़े और सबसे प्रमुख 5 बड़ी ऐसी मेडिकल टूरिज्म कंपनियां जो विश्व भर में मेडिकल टूरिज्म की सुविधा प्रोवाइड करती है, तो उसमें सबसे ऊपर आता है हॉस्पिटलवाला.com, जो पावरेड है टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से, जो कंपनी है इंडिया और दिल्ली बेस, जो अपने 2000 से ज्यादा हॉस्पिटल नेटवर्क के साथ में मेडिकल टूरिज्म की सुविधा प्रोवाइड करती है। नंबर 2 पे है आदित्य बिरला हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड, जो आदित्य बिरला ग्रुप की है। नंबर 3 पे है अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड और नंबर 4 पे है एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और नंबर 5 पे है बारबाडोस फर्टिलिटी सेंटर। अगर बात करें विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन की, तो भारत सबसे तेजी से ग्रो करने वाला मेडिकल टूरिज्म कंट्री बन गई है और आगे आने वाले 2 से 3 सालों में भारत का यह नंबर ऑफ पेशेंट आने की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा होगी और हमारी टीम हॉस्पिटलवाला.com का टीम पूरे विश्व में अपने इसी कारोबार को बहुत तेजी से फैला रहा है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसमें हम दूसरे मुल्कों में अपने हॉस्पिटल नेटवर्क को टाई अप के साथ साथ में वहां से पेशेंट को इंडिया ला करके मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं। तो मित्रों, ये अपॉर्चुनिटी है, आप विश्व में किसी भी देश में रहते हो, अगर आप भारत के नागरिक हो तो हमारे चैनल पार्टनर, हमारे मार्केटिंग पार्टनर बन करके इस काम को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप वहां पे बैठ करके इंडिया के लिए आप उन पेशेंट को प्रोत्साहित करें जहां पे विश्व स्तर का सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं कि भारत के 10 नामचीन मेडिकल टूरिज्म स्पॉट्स कौन से हैं। तो नंबर 1 पे जो आता है दोस्तों, वो आता है चेन्नई। नंबर 2 पे मुंबई। नंबर 3 पे न्यू दिल्ली। नंबर 4 पे गोवा। नंबर 5 पे बेंगलुरु। नंबर 6 पे अहमदाबाद। नंबर 7 पे कोयम्बटूर। नंबर 8 पे बेल्लोर। नंबर 9 पे अलेप्पी और नंबर 10 पे हैदराबाद।
दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में मेडिकल टूरिज्म बढ़ने के क्या कारण हैं और क्यों भारत में मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है। तो भारत में बोन मेरो प्रत्यारोपण, बाईपास सर्जरी, घुटनों की सर्जरी तथा लीवर प्रत्यारोपण जैसे सर्जरी पर पश्चिमी देशों के मुकाबलों में बेहद कम खर्च आता है। इसके साथ ही देश में लाखों कुशल डॉक्टर्स व लाखों की संख्या में प्रशिक्षित नर्स भी उपलब्ध है। भारत में तकनीकी रूप से उन्नत अस्पताल, विशेषज्ञ डॉक्टर, ई मेडिकल वीजा जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, जो इसे एशिया में सबसे तेजी से बढ़ रहे चिकित्सा पर्यटन स्थलों में से एक बनाने में मदद कर रही है। भारत में चिकित्सा सेवा की लागत पश्चिमी देशों की तुलना में लगभग 30% से ज्यादा कम है। भाषा प्रमुख कारक है जो चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए बहुत अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। भारत में अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले डॉक्टरों, मार्गदर्शकों और चिकित्सा स्टाफ की बड़ी संख्या है। यह विदेशियों को भारतीय डॉक्टर के साथ बेहतर संपर्क बनाने में सुविधा प्रदान करता है। भारतीय डॉक्टरों को सफल कार्डियक सर्जरी, अस्थि मज्जा, लीवर ट्रांसप्लांट, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और अन्य चिकित्सा उपचार करने में विशेषज्ञता हासिल है। भारत में बांझपन के उपचार की लागत विकसित देशों की तुलना में लगभग 1/4 है। आधुनिक प्रजनन तकनीक जैसे कि विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF और असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART सेवाओं ने भारत को बांझपन के उपचार के लिए विश्व में पहली पसंद बना दिया है। तो दोस्तों ये प्रमुख कारण है कि मेडिकल टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक इंडस्ट्री है। दोस्तों अगर हम बात करें कि 156 देशों के नागरिकों को ई मेडिकल वीजा की सुविधा के बारे में, तो केंद्र सरकार का फोकस है कि भारत दुनिया भर में मेडिकल और वेलनेस सेंटर के एक ब्रांड बनकर उभरे। ऐसे में भारत को एक मेडिकल और वेलनेस मेडिकल टूरिज्म के डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और इसी के तहत मेडिकल वीजा को भी शुरुआत की गई है। इससे देश में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। मेडिकल टूरिज्म के तहत अब तक 156 देशों के नागरिकों को ई मेडिकल वीजा की सुविधा दी गई है। दोस्तों सरकार भी आर्थिक मदद कर रही है, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय मार्केटिंग विकास सहायता योजना के तहत NABH अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय पर्यटन ओर से मान्यता प्राप्त चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं को चिकित्सा पर्यटन मेलों, चिकित्सा सम्मेलनों, कल्याण सम्मेलनों, स्वास्थ्य मेलों और संबंध रोड शो में हिस्सा लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अधिकतम वित्तीय सहायता 50% शेयरिंग के आधार पर ₹25 लाख तक प्रदान किया जाएगा। यह सहायता केवल राज्य सरकारों, चेंबर ऑफ कॉमर्स, नेशनल वेलनेस एंड मेडिकल एसोसिएशन को दी जाएगी। कोविड-19 के प्रभाव को कम करने को लेकर सरकार ने देश में पर्यटन क्षेत्र को फिर से पटरी पर लाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है, जिसमें मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म भी शामिल हैं। दोस्तों अगर बात करें पर्यटन मंत्रालय की भूमिका का, तो आप देखेंगे कि देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चिकित्सा और कल्याण पर्यटन बोर्ड का स्थापना किया है। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय अपनी जारी गतिविधियों के तहत देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत विदेशों में महत्वपूर्ण व संभावित बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया कैंपेन चलाता है। मेडिकल टूरिज्म को लेकर मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नियमित रूप से डिजिटल पोस्ट भी किए जाते हैं। तो दोस्तों ये मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय और हॉस्पिटल इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ी वीडियो थी। मित्रों ये वीडियो निश्चित तौर पे आपको ज्ञान चक्षु को खोला होगा और आप विश्व में कहीं से भी जुड़ करके hospitalwala.com का पार्टनर बन के इस काम में
आप बेहतरीन इनकम का साधन बना सकते हैं। तो और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे कॉल करें या आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें, आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्ट करें और हमसे संपर्क करें। और इस वीडियो को आप अपने दोस्त, मित्र, सखा, संबंधी एवं अन्य ग्रुप में भी शेयर करें, जिससे भारत को मेडिकल टूरिज्म के रूप में विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराया जा सके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।